दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय अवश्य आता है जब हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर पछतावा होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो उस समय होती है जब हमने उस निर्णय को अपने स्तर पर सोच समझ कर लिया और फिर भी अंत में हमारे हाथ निराशा ही लगी हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमने तो बिना किसी की बात सुने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही इस कार्य को किया था। तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ? क्योंकि इस संसार में आत्मा ही सबसे शुद्ध है और वह कभी भी हमारा गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकती। तो फिर क्या कारण है कि हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते? तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन आप इस कहानी में खो जाएं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश देने के पश्चात अपने भिक्षुओं के साथ अपने विहार को लौट रहे थे। सांझ का समय हो चुका था। पक्षियों की कलरव साफ साफ सुनाई दे रही थी। सूरज भी धीरे धीरे छुप रहा था। बहुत सुहावना दृश्य था। बुद्ध और उनके अनुयायी प्रकृति में ध्यान लगाए एक ताल में अपने पथ पर अग्रसर थे। अचानक उनका ध्यान टूटता है और उन्हें किसी के विलाप करने का स्वर सुनाई देता है। यह आवाज घने जंगल की ओर से एक पहाड़ी के समीप से आ रही थी। गौतम बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से किसी के विलाप का स्वर सुनाई दे रहा था। वे सभी वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक व्यक्ति पहाड़ी से छलांग लगाने को तैयार है। बुद्ध उस व्यक्ति को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? तुम्हें अकारण अपने साथ ऐसा हिंसापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी झल्ला जाता है और कहता है, तुम नहीं जानते मेरा जीवन किस प्रकार से कष्टों से भरा हुआ है। ऐसे उलझन भरे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तुम थोड़े समय बाद अपने प्राण त्याग देना। बस मरने से पहले मेरे इन शिष्यों पर एक उपकार कर दो। उस आदमी को बुद्ध की बातों पर गुस्सा आता है। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसा महात्मा है। यहाँ मैं मरने को तैयार हूँ और यह मेरे साथ सहानुभूति रखने के बजाय मेरा उपहास कर रहा है, मेरे द्वारा किसी उपकार की आशा करता है। फिर कुछ देर बाद आदमी सोचता है कि मैं भी तो देखूं, आखिर यह साधु मेरे मरने की स्थिति में मुझसे क्या उपकार चाहता है। वह आदमी जिज्ञासावश बुद्ध से कहता है कि बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम मेरे शिष्यों को केवल इतना बता दो कि तुमने अपने जीवन में ऐसी कौन सी भूल की जिसके कारण आज तुम अपने प्राण त्यागने पर विवश हो गए, ताकि ये सभी अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना करें जिसके कारण इनके समक्ष प्राण त्यागने की नौबत आ जाए। अब तक उस आदमी ने बुद्ध की ओर देखा भी नहीं था। उस पर तो जैसे मरने का भूत सवार था। परंतु बुद्ध के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह अपना पैर वापस पीछे लेता है और कहता है कि गुरुदेव, ये बात 10 वर्ष पुरानी है। जब मैं खुशहाल आदमी था, मेरा एक सुखी परिवार था। मैं एक छोटा सा साधारण व्यापारी था। घर में कुछ गाय, भैंस आदि जानवर थे। थोड़ी बहुत जमीन थी जिससे खाने पीने के पर्याप्त साधन जुटा लेता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था और मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। मेरी पत्नी को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। मेरी पत्नी रोज मुझसे कहती कि अब मुझे अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। मैं दिन रात सोचता कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकूं। फिर मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि मुझे व्यापार की अच्छी समझ है, तो मुझे अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए और शहर में व्यापार करना उचित होगा। अपने व्यापार को बड़े स्तर तक ले जाने के लिए मैंने गांव की सारी संपत्ति, खेती बाड़ी, गाय भैंस, यहाँ तक कि अपना घर सब कुछ बेच दिया और अपनी पत्नी और बच्चे सहित शहर में जाकर बस गया। सब कुछ बेचने के बाद मुझे जो धन मिला उसे मैंने अपने व्यापार में लगा दिया। परंतु अब भी मुझे धन की आवश्यकता थी, क्योंकि शहर में रहने की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त बाकी था। इसलिए गांव में अपने परिचित से कुछ धन उधार लिया। अब मेरा व्यापार कुछ गति पकड़ रहा था, परंतु व्यापार को बढ़ाने के लालच में मैं ग्राहकों को उधार में सामान देने लगा और ऐसे ही यहाँ वहां से धन लेकर अपने व्यापार और घर की पूर्ति करता रहा। लेकिन जो लोग मुझसे उधार सामान ले जाया करते थे
उन्होंने मुझे पैसे नहीं लौटाए और मैं तो पहले ही अपने परिचितों से पैसे ले चुका था। अब मैं दोनों ओर से बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि ना तो अब व्यापार में लगाने के लिए मेरे पास धन शेष था, ना ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। उल्टा मैंने जो कर्ज लिया था उसे लौटाने का दबाव भी मुझ पर था। समय बीतने पर अब मेरे परिचित भी मुझे धन न लौटाने पर ताने देते और मेरा अपमान करते। धन न होने से मेरा परिवार भी मुझसे दूरी बनाने लगा। अब घर में भी कोई मेरा सम्मान नहीं करता था। मेरी पत्नी भी मुझसे दुर्व्यवहार करने लगी। मैंने सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। फिर एक दिन मेरी अंतरात्मा से मुझे आवाज आई कि अब मुझे इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरी आत्मा से आवाज आई कि अब किसी को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब पर बोझ बन गया हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता, और तो और मेरा परिवार तो अपने दुखों का कारण भी मुझे ही मानने लगा था। वे सभी ये बात भूल गए कि कैसे मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं उनके सपनों को उड़ान दे सकूं। परंतु अब ऐसा समय आ चुका था कि कोई मेरा साथ तक नहीं देना चाहता था, और अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करते हुए मैं खुद को मृत्यु के हवाले करने यहाँ इस पहाड़ी पर आ गया। वह आदमी अपनी कथा सुनाते हुए स्थिर हो गया था, और शायद कुछ समय के लिए वह भूल गया था कि वह यहाँ क्या करने आया था। आदमी की सारी आप बीती सुनने के बाद बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, परंतु जब तुमने अपना व्यापार शुरू किया था तो क्या तुमने वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर शुरू किया था? और अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय भी तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही लिया? क्या तुम इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो कि वह आवाज तुम्हारी अंतरात्मा की ही थी? वह आदमी कुछ देर सोचकर कहता है कि हाँ, दोनों निर्णय मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही लिए। वे दोनों आवाजें बहुत गहरे से आई थी, निश्चित ही वे मेरी अंतरात्मा की ही आवाजें थी। ये सुनकर बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि यदि वो दोनों आवाजें तुम्हारे भीतर से आई थी तो तुम अवश्य ही जानते होगे कि तुम्हारी आत्मा कहाँ है। बुद्ध आगे कहते हैं कि फिर तो तुम्हें अवश्य ही पता होगा कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ निवास करती है। बुद्ध की बातें सुनकर आदमी कुछ सकपका गया और उत्तर में कहता है कि महात्मा, आत्मा तो सभी के भीतर होती है, परंतु उसकी स्थिति का कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि हमारे शरीर में कहाँ निवास करती है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि जिस चीज की स्थिति का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह तुम्हारे शरीर के भीतर कहाँ है, तो तुम इस बात पर कैसे आश्वस्त हो गए कि वह आवाज तुम्हारी अंतरात्मा से आई थी? दरअसल वह आवाज तो तुम्हारे मन की थी, और उन सभी परिस्थितियों का आकलन करके तुम्हारे मन ने तुम्हें सुझाव दिए, इसलिए तुमने व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया, और फिर जब तुम अपने मन के बुने हुए जाल में फंस गए तो उसने तुम्हें इस जाल से बाहर निकलने के लिए आत्महत्या का सुझाव दे दिया। बुद्ध उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा बहुत पवित्र होती है और निर्मल भी, और वह कभी भी हिंसा का सुझाव नहीं दे सकती। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह आवाज तुम्हारे अंतरात्मा की नहीं हो सकती। बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी समझ जाता है कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये तो कोई शुद्ध पुरुष है। अब वह जिज्ञासावश बुद्ध से कहता है कि महात्मा, आप ही मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन सकूं और इस अंधकारमय जीवन में थोड़ा उजाला कर सकूं। आदमी की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आत्मा तुम्हारी है तो इसकी आवाज सुनने का प्रयास भी तुम्हें ही करने होंगे। कोई और इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें केवल कुछ मार्ग बता सकता हूँ जिस पर तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें चेतन होना होगा, क्योंकि अब तक का जीवन तुमने जड़ होकर जिया है। अब तुम्हें सचेत होना होगा, अपनी संवेदनाओं को बढ़ाकर होश से भरना होगा और होश पूर्वक अपने वर्तमान को जीना होगा। यह सब करने के पश्चात तुम इस संसार की सुंदरता को देख पाओगे। इन कलकल करती नदियों को, तालाबों, पक्षियों को, इन हरे भरे बगीचों को और प्रकृति की हर एक सुंदर रचना को, जिसे आज तक तुमने होश पूर्वक नहीं देखा है। आज तक जिनके आनंद से तुम वंचित रहे हो, परंतु इस आनंद की प्राप्ति के लिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा, क्योंकि ध्यान हमारे मन को निर्बल बनाता है और शांत करता है। ध्यान करने से तुम पहले की अपेक्षा दिन ब दिन और अधिक संवेदनशील होते जाओगे। इतना कहकर बुद्ध उस पहाड़ी पर फैले कोहरे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं
कि क्या तुम्हें दूसरी ओर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है? इसके उत्तर में वह आदमी कहता है कि यह कैसा प्रश्न है? आप भी जानते हैं कि कोहरे के कारण उस ओर का दृश्य देख पाना संभव नहीं है, परंतु जैसे जैसे हम उस स्थान के समीप जाएंगे हमारे लिए आगे की स्थिति साफ होती जाएगी। आदमी से दूसरा प्रश्न करते हुए बुद्ध कहते हैं, इसका अर्थ है कि तुम यह तो निश्चित रूप से जानते हो कि इस पहाड़ी के उस ओर भी संभवतः कुछ है, परंतु किन्हीं कारणों से तुम उसे देख पाने में असमर्थ हो, और जैसे जैसे तुम उसके समीप जाओगे वह दृश्य तुम्हारे समक्ष बिल्कुल साफ होता जाएगा। आदमी बोला, जी महात्मा, ऐसा ही है। बुद्ध ने कहा कि बस हमारा मन भी इसी प्रकार कार्य करता है। जब तुम अपने विचारों के जाल को तोड़कर अपने अंदर की ओर गहराई में उतरते चले जाओगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि अब तुम्हारा मन कितना निर्मल हो गया है और तुम संवेदनशीलता से भर जाओगे। तुम हवा के झोंकों को भी महसूस करने लगोगे और ये सारी प्रकृति तुम्हें आनंद प्रदान करने लगेगी। परंतु इस आनंद को पाने के लिए तुम्हें अपने ध्यान में प्रगाढ़ता लानी होगी, क्योंकि ध्यान हमें फालतू के विचारों से मुक्त करता है। मन को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए तुम्हें दिव्य प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि यह दिव्य प्रेम क्या है और इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? तब बुद्ध आगे कहते हैं, दिव्य प्रेम किसी विशेष से नहीं होता, यह तो सर्वत्र व्याप्त है। इसमें किसी लालच या आकांक्षा आदि का कोई स्थान नहीं होता। यह तो फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, धरती, आसमान, इस सृष्टि में व्याप्त हर जीव और निर्जीव से, साकार से और निराकार सभी में होता है। और जब दिव्य प्रेम तुम्हारे भीतर पनपने लगता है तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही धन्य बन जाता है। दिव्य प्रेम को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तुम्हें इसका अभ्यास करना होगा, जिसके लिए शुरुआत में तुम्हें अभिनय का सहारा लेना होगा। तुम्हें अभिनय करना होगा कि तुम किसी लक्ष्य पर प्रेम की तरंगों को भेज रहे हो और इसके उत्तर में वह लक्ष्य भी तुम्हें प्रेम से सराबोर तरंगे लौटा रहा है। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते रहोगे, दिव्य प्रेम तुम्हारे भीतर साकार रूप में आने लगेगा और धीरे धीरे वह सर्वत्र बिखर जाएगा और उसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। तब तुम जान पाओगे कि आत्मा क्या है और अंतरात्मा की आवाज क्या होती है। परंतु इसके पहले तुम्हें अपने मन पर फैले विचारों के इस भंवर जाल से बाहर निकलना होगा, जो कि ध्यान या दिव्य प्रेम से ही संभव हो सकता है। बुद्ध की बातें सुनने के बाद वह आदमी आत्महत्या के विचार को त्याग देता है और बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारी अंतरात्मा हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि हम खुद ही अपनी आत्मा और उसकी गहराइयों तक उतर नहीं पाते और अपने मन मस्तिष्क के बुने हुए जाल में फंसकर अपनी अंतरात्मा को दोषी ठहराते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।